हम बता रहे हैं आपको प्रोबेबिलिटी, 10th में भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं, फिर हम आगे चल रहे हैं। ओके, अब देखिए लिखा है किसी प्रयोग में एक घटना ई है, किसी प्रयोग में एक्सपेरिमेंट में कोई घटना ई है ए विधियों से, यहाँ देखिए ए विधियों से क्या हो गई, घट सकती है। आई बात समझ में? अब बी विधियों से नहीं घट सकती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो हम जानते हैं, तो घटना के घटने की प्रायिकता, घटना के घटने की प्रायिकता, घटना के घटने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए ए विधियों से घट सकती है, तो हम लिखेंगे ए, और टोटल कितने विधियां हैं? ए प्लस बी। ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम ए प्लस बी, इसको हम लिखते हैं पीई, पीई, यहाँ देखिए पीई इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ? घटना के घटने की प्रायिकता पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट मतलब घटना, प्रोबेबिलिटी पी है। तो प्रायिकता का सीधा संबंध क्या है कि घटने की घटना, कोई घटना घट सकती है कि नहीं घट सकती है। तो ये घटना जो है, लिखा है घटना के घटने की प्रायिकता पी ए अपॉन ए प्लस बी हो गया, ये घटने की प्रायिकता है। और दूसरा क्या होगा? घटना की 9, यहाँ देख लीजिए, यहाँ 9 लिखे हैं, 9 घटने की प्रायिकता, पीई बार, पी बार बराबर होता है बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, इसलिए इसका वैल्यू हम अगर फाइंड करें, पीई प्लस पीई बार इक्वल टू क्या होगा? ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी हो गया। दोनों के हर बराबर हैं, तो ये क्या हो गया? तो ये जुड़ जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, ये कट के 1 आ जाएगा। देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो गया। तो कोई घटना घटने, तो कहीं कहीं पे लिखा है P प्लस क्यू इक्वल टू 1, तो घटना के 9 घटने की प्रायिकता Q इक्वल टू क्या लिखते हैं? 1 अपॉन P, ये भी कहीं कहीं लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो क्या आता है? एक सिक्का उछालने पर या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि इक्वल टू क्या होगा? या तो आएगा हेड, नहीं तो आएगा टेल। आई बात समझ में? आज जब हम 2 सिक्का उछालेंगे, 2 सिक्का उछालने पे क्या होगा? यहाँ देखिए एच टी और गुणे एच टी हो गया। ठीक है, देखिए पहले सिक्का का एच टी, फिर दूसरे सिक्का का एच टी। हम इसका क्या कर दें? हम इसका मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा आंसर एच 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 टी, फिर क्या होगा? टी एच और टी टी। ये देखिए ये आएगा, इसमें एच में मल्टीप्लाई किया एच एच, फिर एच का टी में ये टी हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी टी हो गया। ये देखिए 2 सिक्का उछालने पर, जब हम 3 सिक्का उछालने पर क्या होगा? देखिए पहला काम, पहला होगा एच एच, तीनों एच एच होंगी, फिर क्या होगा? एच एच, यहाँ टी होगा, फिर हम क्या करेंगे? टी को हम यहाँ कर देंगे तो एच टी एच होगा, फिर टी को हम लास्ट में कर देंगे तो ये हुआ टी एच एच हो गया। ठीक, इस तरह से ये देखिए कितना हो गया? 1 2 3 ये 4 हो गया। अब हम डबल टी ले लेंगे, तो डबल टी लिखेंगे तो एच डबल टी, देखिए यहाँ सिंगल टी लिया था तो इसको इधर किया, अब हम इसको हम इधर पक्षांतर इधर कर देंगे,
तो होगा THT होगा। फिर क्या होगा, इसको फिर हम इधर कर देंगे तो होगा TTH हो गया। ठीक है, TTH होगा और लास्ट में H हटा करके हम तीनों TT ही लिख देंगे। इस तरह से देखिए पूरा कितना होगा, टोटल 8 होना चाहिए, क्योंकि 2 पे पावर 3, ये देखिए सॉरी यहाँ 3 होगा, 3 सिक्का उछालने पर 2 पे पावर 3 इक्वल टू 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, इस तरह से जब हम 4 सिक्का उछालेंगे तो इसी तरह से आएगा। अब ये हो गया सिक्का उछालने पर। अब दूसरा होता है पासा। देखिए दूसरा क्या होता है, पासा। पासे को जब हम फेंकते हैं तो क्या मिलता है, इसका एक पासा फेंकने पर या उछालने पर प्राप्त, उछालने, एक सिक्का उछालने, यहाँ पे पर लिख लीजिए, छूट गया, पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि। तो एक पासा उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि होगा क्या, यस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये देखिए जब हम एक पासा फेंकेंगे तो इसमें से कोई भी मिल सकता है। आई बात समझ में, 1 2 3 4 5 6 कोई एक नंबर मिल सकता है। ठीक है ना। जब हम एक पासा फेंके थे, ये पासा से रिलेटेड बता रहे हैं। अब अगर आप 2 पासा फेंकेंगे तो उछालने पे प्रतिदर्श समष्टि यस बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 गुणे 1 2 3 4 5 6 हो गया। जब आप इसको गुणा करेंगे तो ये देखिए 6 इंटू 6 ये मिलेगा 36 मिलेगा। ठीक, अब 36 मिलेगा तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 2 पासा फेंक रहे हैं तो देखिए पहला होगा 1 1 1 2, फिर क्या होगा 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक, इसी तरह से लास्ट में क्या होगा, ये 6 1, फिर ये लास्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे होगा 6 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 2 2 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और ये होगा 2 6। इसके बाद वाला जब लिखेंगे तो होगा 3 1, इस तरह से सब लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 6 हो गया, फिर 4 6 होगा, फिर 5 6 होगा, इस तरह से ये कितना होगा, ये 36 होगा। ठीक, ये सब जो है वो जितना हमने बताया है वो क्या है, सारे पिछले साल हमने ये सारा चीज बताया हुआ है, फिर भी आप जान के। अब देखिए जो आपके सिलेबस में है वो क्या चीज है। पहला टॉपिक है सह प्रतिबंध प्रायिकता। देखिए नंबर पहला टॉपिक हम बता रहे हैं आपको, सह प्रतिबंध प्रायिकता। सह प्रतिबंध प्रायिकता। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अगर सपोज कर लीजिए 2 घटना दिया गया है और दोनों की घटना एक दूसरे पर निर्भर हो,
यदि एक घटना के घटने की प्रायिकता दूसरे घटना पे निर्भर हो तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम सह प्रतिबंधी प्रायिकता कहेंगे। ठीक है ना? तो इसमें जो परिभाषा दिया हुआ है वो छोटा सा परिभाषा है, देख लीजिए, उसी पे आपका एक्सरसाइज है। ठीक है ना? परिभाषा फर्स्ट, परिभाषा लिखा है परिभाषा में कि यदि ई तथा एफ, यदि तथा एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण की प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित दो घटनाएं हैं तो एफ के घटित होने की सूचना पर ई की प्रायिकता पी ई वाई एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ठीक है? जबकि पी एफ इज नॉट इक्वल टू 0, पी एफ जो है 0 के बराबर नहीं होगा। यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता दूसरे से संबंधित हो या दूसरे पे निर्भर करती हो, इसे हम सह प्रतिबंधी क्या कहेंगे? सह प्रतिबंधी प्रायिकता कहेंगे। आप इस फार्मूले को लिखा है, अगर देखिए ई और एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण का मतलब होता है एट रैंडम टेस्ट के प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित दो घटनाएं हैं, तो एफ के घटित होने की, देखिए एफ की घटित होने की सूचना पर ई की प्रायिकता पी ई अपॉन एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ होगा। ठीक है? इसी पर आपका एक्सरसाइज है, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। एक्सरसाइज 13.1 इसके गुण है तो हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। अब इस पे आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है। पहला क्वेश्चन लिख रहा है कि ई और एफ घटना इस प्रकार है कि पीई बराबर, ई और एफ की घटना इस प्रकार है कि पी की वैल्यू दिया है, देखिए पीई इक्वल टू 0.6, पी एफ 0.3 और पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0.2। तो हमको निकालना है पी ई अपॉन एफ और पी एफ अपॉन ई, ये दोनों की वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है? और देखिए सबका मान दिया हुआ है, ये आपके सामने पर ये फार्मूला है पी ई अपॉन एफ, देखिए पी ई अपॉन एफ। ठीक है? दूसरा फार्मूला इसी पे हम चेंज कर देंगे,
देखिए नंबर फर्स्ट सॉल्व। ये देखिए पी ई अपॉन एफ इक्वल टू, क्या यहाँ लिखा गया है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई, ये पी एफ, ये देखिए इसमें सबका मान दिया हुआ है। देखिए पी ए इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या दिया है यहाँ 0.2 अपॉन पी एफ, देखिए पी एफ की वैल्यू 0.3, 0.3, पॉइंट दोनों में एक स्थान पे है तो 2/3 हो गया आंसर। ये पहले का आंसर हो गया। इसी तरह से दूसरे का क्या होगा, दूसरे का होगा पी एफ अपॉन ई, तो यहाँ इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, चेंजिंग सिर्फ इसके डिनोमिनेटर में होगा। तो लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई। अब सबका मान रख दीजिए, इसका मान तो जान ही रहे हैं, यहाँ पे देखिए दिया है, ये 0.2 दिया हुआ है, तो लिख देंगे 0.2 अपॉन पी ई 0.6 इक्वल टू 2/6 इक्वल टू 1/3। इसके ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों आंसर हो गए। ठीक है, इस तरह से देखिए एक्सरसाइज के 1 से 5 तक क्वेश्चन इसी तरह दिया गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला है, फिर दूसरा है बोर्ड का, ये एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 1 से 5 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई न कोई एक पार्ट जरूर रहेगा। पी क्वेश्चन नंबर दूसरा, पी ए बाई बी ज्ञात करना है, यही किसी को फाइंड करना है। तो दे रहा है क्या, पी बी 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.32। ये देखिए ये दिया हुआ है, तो आप फार्मूला लिख लीजिए इसका सॉल्व। देखिए चाहे ई हो चाहे ए बी हो, दोनों का सेंस एक ही है, मतलब दोनों का एक ही है। जो फार्मूला ए अपॉन बी पे अप्लाई होगा वही फार्मूला ई अपॉन एफ पे अप्लाई होगा। तो पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, जो इसका डिनोमिनेटर होता है, देखो यहाँ एफ है तो यहाँ पी एफ लिखे हैं, यहाँ ई है तो यहाँ पी ई लिखे हैं, यहाँ बी है तो यहाँ लिखेंगे पी बी इक्वल टू, इसका वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया है 0.32 अपॉन ये है 0.5 है। ठीक है, पॉइंट 2 स्थान पे है, एक स्थान पे 3.2 अपॉन 5 हो गया। ओके, आप इसको चेंज करें तो 32 अपॉन 50 हो गया। उन दोनों 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये देखिए हो गया 16, ये होगा 25, यानी 16/25। ये आप कटने वाले नहीं हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, इसमें 2-3 वैल्यू फाइंड करना है कि पी ए इक्वल टू 0.8, पी बी 0.5, पी बी बाई ए 0.4 ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट लिखा है पी ए इंटरसेक्शन बी, सेकेंड पी ए बाई बी, थर्ड पी ए यूनियन बी। इतना आपको फाइंड करना है, 3 वैल्यू इसमें फाइंड करना है। देखिए बहुत ईजीएस्ट है। इसी पर प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है।
तो देखिए इसका सॉल्व देखें। नंबर फर्स्ट में हमको निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अब फार्मूला लिखिए, ये देखिए इसका फार्मूला ये दिया हुआ है, पी बी बाई ए इक्वल टू, हम लिखेंगे क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ठीक, पी बी बाई ए, देखिए पी बाई ए यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 0.4 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, देखिए पी ए 0.8, इसके नीचे ये 1 लिख दें और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 8 चौक 32 0.32। ये देखिए पहले का आंसर आ गया। अब यहाँ लिखा है पी ए बाई बी निकालना है, तो P यहाँ A बाई बी कर देंगे, यहाँ पे B कर देंगे, इसका इंटरसेक्शन का मान दिया ही है, अब वैल्यू रख देंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ ऊपर। तो नंबर दूसरा P A बाई बी इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B अपॉन पी बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे है 0.32 अपॉन पी बी यहाँ देखिए 0.5 है, तो हो गया 3.2 अपॉन 5 हो गया। तो यहाँ एक जीरो बढ़ा दें, 3 अपॉन 5 जीरो हो गया, तो ये होगा 16/25 हो गया। ये कौन सा है, ये आपका नंबर 2 है। नंबर 3 पी ए यूनियन बी, यहाँ देखिए तीसरे नंबर पे पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये देखिए ये हो गया, सबका मान दिया हुआ है। पी ए की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए 0.8 प्लस पी बी 0.5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ देखिए इसका वैल्यू यहाँ निकाला है, यहाँ देखिए वैल्यू रख देंगे 0.32 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, वही आंसर हो गया। देखिए ये होगा 8 5 13 1.3 माइनस 0.32 हो गया। देखिए माइनस कैसे करेंगे, 3 यहाँ पे लिख दिए 3 2 यहाँ 0 आप बढ़ा लीजिए, यहाँ हो गया 8 में से 2 गया, ये 10 में से 2 गया 8 हो गया, यहाँ पे 2 बचा है, नहीं जाएगा तो 12 में से 3 गया 9 होगा 0.98 हो गया, लिखेंगे 0.98। ओके, अब 2-3 बातें याद कर लीजिए। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होगा। प्रायिकता का मान कभी भी क्या होगा, 1 से अधिक नहीं होगा। और दूसरा जो है, कभी भी उसका मान नेगेटिव में नहीं आता है। 2 बात हमेशा याद रखें। तो इस तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहला दिया हुआ है, एक घटना की घटने की प्रायिकता दूसरी घटना की घटने पर निर्भर करती है, इसे हम प्रतिबंधी प्रायिकता कहते हैं। फिर से इसकी डिफिनीशन है, इतना याद कर लीजिए। इस तरह से 1 to 5 ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ठीक इसी तरह से है। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखो